हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक फ्लूइड का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिक है। टॉपिक इज विस्कोसिटी। अब जब मैं विस्कोसिटी बोलने आता हूँ कहने कि फ्रिक्शन मुंह से निकलता है कि विस्कोसिटी फ्रिक्शन से रिलेटेड है। आप मैकेनिक्स में बात करते हैं तो इस मोशन को फ्रिक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं फ्लूइड के अंदर तो उसी वर्ड को आप विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, आप जब बात करते हो सॉलिड बॉडी की तो एक सॉलिड बॉडी दूसरी सॉलिड बॉडी के ऊपर मोशन कर रही है, तो ये मोशन की डायरेक्शन है। तो इसके अगेंस्ट में ये जो डायरेक्शन है वो किसकी है, फ्रिक्शन की। ये डायरेक्शन किसकी है, तो मोशन किधर है, तो फ्रिक्शन किधर है, तो मोशन के अगेंस्ट में क्या लगा, फ्रिक्शन। ये दो बॉडी से बीच में आया। यहां पर लेयर्स होती है, फ्लूइड के अंदर लेयर्स होती है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। आपने पढ़ा होगा ना एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ट्रोपोस्फियर। मेरे को तो इतना याद नहीं है कि क्या क्या था उसमें, किसी को याद हो कभी, ट्रोपोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और बायोस्फियर ऐसा कुछ है ना, कुछ हुआ था ना सर। तो अपन तो एयर बोलते हैं इसको, लेकिन बोलने वालों ने उसको डिवाइड करा कि ये एयर ऐसी क्वालिटी की, ये एयर, ये एयर, ये एयर। तो ऐसा कैसा फ्लूइड में भी होता है। तो एक पानी तो फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो वाटर फ्लो हो रहा है इसके अंदर मुझे अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं, आपको भी दिख रही होंगी ठीक है। ये अलग अलग लेयर्स की डिस्टेंस फिक्स्ड सरफेस, ये फिक्स सरफेस है, डिस्टेंस क्या है, सेम कि अलग अलग है, अलग अलग है। किसी की x1 है, किसी की x2 है, किसी की x3 है, किसी की। तो एक लेयर कहीं ना कहीं अगर अपन बोले तो एक लेयर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी आएगी, ये यहां पर भी कहीं ना कहीं एक लेयर आ जाएगी। और जो एक लेयर यहां पर भी आ गई, मुझे बताइए इस लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी। ये बिल्कुल ये ऐसा मैं कर देता हूं इस लेयर को। अब इस लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो वेलोसिटी। तभी तो पानी चिपक जाता है उस जगह से जिसके टच होकर गुजरता है। कांच पे से निकालता तो कांच पे एक निशान बना देता है, लकड़ी पे से लकड़ी गीली कर देगा, तो वहां वो क्या हो रहा है, लेयर की वेलोसिटी क्या हो गई और जैसे जैसे आप उससे दूर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग। अगर वहां जीरो है तो अगले की वेलोसिटी और ज्यादा, तो हम लोग डिस्टेंस बढ़ाने पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो और दूर करो और दूर करो। तो इसका मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूं कि x4 इज ग्रेटर देन x3 इज ग्रेटर देन, तो यहां पर आ गया v4 इज ग्रेटर देन, तो ये आ गया इसके अंदर v4 v3 v2 v1 और x4 x3 x2। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर किसी तरीके की, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या होता है कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, जैसे ये वाली लेयर मूव कर रही है, तो इस वाली लेयर को ये वाली लेयर के बीच में जो एक वैल्यू है वो अफेक्ट कर रही है। अगर ऊपर वाली लेयर आगे जा रही है तो नीचे वाली लेयर उसके मोशन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। नीचे वाली लेयर उसके मोशन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो यहां पर इन दोनों के लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, दैट फोर्स इज सेड टू बी द ड्रैग फोर्स। ये फोर्स क्या बना, जो इसके बीच में लग रहा है, और इस फोर्स का नाम है F। और ये फोर्स कौन सा है, विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स। ये रेजिस्ट करता है मोशन को। ये किसको रेजिस्ट करेगा, कौन किसका मोशन, फ्लूइड के मोशन को। सबसे ऊपर लेयर सबसे फास्ट चल रही है, उसके नीचे वाली उससे कम, उससे नीचे वाली और स्पीड कम, और स्पीड कम, और स्पीड कम, और स्पीड कम। तो इसी प्लेट्स बन गई। देखो पहले वाली यहां पहुंच गई, दूसरे वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, आगे और भी होंगी, तो वो सब लेयर तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है कि हमने छोड़ा और सब एक साथ बराबर दौड़ रहे, नहीं, हमने छोड़ा बराबर था लेकिन सब अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और अपनी अपनी वेलोसिटी जो उन लेयर्स की है वो सबकी वेलोसिटी वेरी कर रही है एज पर द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब कि यहां पर आ गया वर्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत अच्छे से अगर इस वर्ड को बोले तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और ये जो v बाई एक्स है, dv बाई डी एक्स मतलब v बाई एक्स। तो जैसे जैसे यहां पर x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है फिक्स सरफेस से, वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है। बात सबको समझ में आ रही है, 100% क्लियर। तो यहां पर dv बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया। अब अगर अपन इससे भी और आगे बढ़े तो यहां पर जो ड्रैग फोर्स है, पहला आ गया अकॉर्डिंग न्यूटन लॉ, फोर्स विस्कोसिटी एक्टिंग टेंजेंशियली बिटवीन द, ये तो बता दिया टेंजेंशियल लगता है। यहां से एक फिगर के थ्रू इसको समझाता हूं मैं।
ठीक है, सबको फिगर दिख रहा होगा? फिल कर देते हैं इसको, फिल कर देते हैं इसको भी। चलिए, अब एक फिक्स्ड सरफेस से अगर मैं बोलूं इनकी डिस्टेंस, किससे? एक फिक्स्ड सरफेस से अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो इसकी डिस्टेंस कितनी है इस फिक्स सरफेस से? x, और ये डिस्टेंस कितनी है? dx। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? x प्लस, क्या सब मेरी बात से एग्री करते हैं? 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? तो पहली डिस्टेंस हो गई x, दूसरी डिस्टेंस हो गई x प्लस डी एक्स, एरिया a, और इस वाली प्लेट को नाम दे दिया p और इस वाली प्लेट को नाम दे दिया q। तो p और q प्लेट के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स कितना होगा? ठीक है, इसको डिनोट किससे कर दिया? F से। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो यहां पर जो फोर्स इसके अंदर F लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एरिया ऑफ द लेयर्स इन कांटेक्ट। कितना एरिया लेयर्स का कांटेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा, पहली बात तो यहां पर जो ये फोर्स F है, एक मिनट, स्पेस हो जाए थोड़ी, समझाने में अच्छा रहेगा। चलिए, यहां पर जो ये फोर्स F आ रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया इन कांटेक्ट, सही? और दूसरा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई डी एक्स बिटवीन टू लेयर्स। तो दूसरा किस कंपोनेंट पर जाएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv बाय चेंज इन वेलोसिटी। मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो मैंने बोला इसकी वेलोसिटी v, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? तो इसकी वेलोसिटी v प्लस dv, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी बढ़ गई? dx डिस्टेंस बढ़ने पर वेलोसिटी dv बढ़ेगी, 2dx डिस्टेंस बढ़ने पर वेलोसिटी 2dv बढ़ेगी, 3dx डिस्टेंस बढ़ने पर वेलोसिटी 3dv बढ़ जाएगी। तो dx पे dv चलेगा। मेरी बात सबको पकड़ में आ रही? 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसके अंदर। चल, तो दूसरा ये आ गया, इन दोनों को अगर कंबाइन करा, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, तो ये यहां पर बन गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dv बाय, और यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी और उसका नाम होगा ईटा। और ईटा क्या होता है? व्हाट इज ईटा? ईटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ, ये किसके जैसा सुनाई दे रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके सुनाई दे रहा है? पढ़ा था पहले, एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर करके ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने। तो म्यू क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर, तो यहां पर एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, और ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? वीडियो जो देख रहे हो और यहाँ जो बैठे हैं उन दोनों को ये वर्क करके लाना है कि ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ईटा? सबको निकालना तो आता ही होगा। तो ईटा का आपको क्या कैलकुलेट करके बताना मुझे? डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मान लो एरिया 1 हो जाए, अगर मान लो, समझना मेरी बात को, इफ a इक्वल टू 1, ये a1 हो गया, और dv बाई डी एक्स भी क्या हो गया? 1, a भी 1 और dv बाई डी एक्स भी, तो f किसके इक्वल हो जाएगा? मतलब फोर्स, डायरेक्ट फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायरेक्ट फोर्स इज इक्वल टू, ये चॉकलेट भी अच्छी है, ये भी अच्छी वाली दूंगा थोड़ी, पूछ रहा हूँ। तो डायरेक्ट फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ, अगर ये गिर गई बेटा किसी ना किसी की नजर लगी थी, नहीं, हाँ अच्छी है। तो डायरेक्ट फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ, सबको यहां तक भी क्लियर हो गया? अच्छा, ये फोर्स कैसा लगता है हमेशा? जो फोर्स लग रहा है कैसा लगेगा हमेशा? ये फोर्स कैसा लगेगा हमेशा? टेंजेंशियल टू सरफेस। ठीक है, ये फोर्स कैसा लगेगा? टेंजेंशियल टू सरफेस। ठीक है, यहां तक की बात भी हमको समझ में आ गई। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होती है?
SI यूनिट ऑफ ईटा इज न्यूटन सेकंड पर या ग्राम, SI यूनिट ऑफ ईटा, अरे ये सिंबल गलत हो गया, इज न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर। अब नहीं निकालना आ रही तो यहां आ जाओ फॉर्मूले पे, ईटा इज इक्वल्स टू एफ dx a dv, f की यूनिट dx की a की मीटर स्क्वायर और dv की मीटर पर सेकंड। ये गया तो क्या बची, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आ गया, हो गया। सबको ये बात समझ में आ रही? तो ये विस्कोसिटी के बारे में जो अपन ने पढ़ा, जो सबको क्लियर है? बाकी यूनिट कन्वर्जन उस पर मैं अभी इतना नहीं जा रहा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, विस्कस फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्ट फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी? अपोजिट टू मोशन। तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। तो यहां पर आएगा न्यूटन फॉर्मूला विस्कस फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल लेयर इज माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। तो आंसर क्या आएगा इसमें? नेगेटिव आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? तो विस्कोसिटी आई थिंक सभी को क्लियर होगी कि विस्कोसिटी हमने क्या पढ़ा, कैसा लगा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यूनिट डायमेंशनल फार्मूला विस्कोसिटी का ईटा का सब आपको भी निकाल करना, आप भी जरूर करें। जो भी मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हो उसको लिख कर जरूर देख लो। मैडम आप वेट कर लीजिएगा नीचे, मैडम को बोलना वेट कर लें। तो आप जो भी मुझसे पढ़ रहे हो कॉपी में लिखे, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाएं। और अगर आप चाहें तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर JEE नीट एग्जामिनेशन।